नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के बीच। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग स्टेप इंडेक्स फाइबर और मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के बीच कंपैरिजन किए थे, है ना। वहाँ पर हम लोग ज़्यादातर डिफरेंसेस देखे थे दोनों के बीच। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के बीच के कंपैरिजन कर रहे हैं। इन दोनों का डिफरेंट कैरेक्टर्स होता है, इसको यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। ऐसे अगर जनरली बात करें तो ये दोनों ही क्या है, मल्टी मोड फाइबर है ना। दोनों ही जो है नंबर ऑफ मोड्स को सपोर्ट करती हैं, दोनों का ही कोर डायमीटर लार्जर होता है ना। लेकिन ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर जो है ना, कोर में कुछ कंसेंट्रिक लेयर्स कंसिस्ट करता है, लेकिन हमारा मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर जो है कोई लेयर कंसिस्ट नहीं करता। ओके, यहाँ पर देखिएगा हम लोगों ने लिखा है कोर डायमीटर इज लार्जर, है ना, एंड इट ऑल्सो हैज़ लार्जर कोर डायमीटर, है ना। दोनों का जो कोर का डायमीटर है वो लार्जर होता है। कुछ इस प्रकार का मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर होता है, आपको पता है, कुछ इस प्रकार का जिसका कोर का डायमीटर जो है लार्जर होता है। ओके, कुछ इस प्रकार से कोर का डायमीटर जो है लार्जर होता है। ओके, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर भी इसी प्रकार का होता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है हम लोगों ने, कोर डज नॉट कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक लेयर्स। देखो, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में कोर कुछ इस प्रकार का दिखता है, एकदम सिंपल, है ना। लेकिन हमारा जो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है, इसमें क्या होता है कि जो कोर है वो कंसेंट्रिक लेयर्स कंसिस्ट करता है, मतलब, है ना, जैसे कि ये कोई मल्टी मोड है ना फाइबर है, इसके अंदर कुछ और लेयर्स मौजूद होंगे। ओके, और हर एक लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा। ओके, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है दोनों के बीच, ठीक है। मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर जो है किसी प्रकार का कोई कंसेंट्रिक लेयर कंसिस्ट नहीं करती कोर में, लेकिन हमारा जो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है ये कोर में कंसेंट्रिक लेयर्स कंसिस्ट करता है। ओके, है ना, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हम लोग न्यूमेरिकल अपर्चर और हमारा जो एक्सेप्टेंस एंगल है इसके बारे में लिखा है। देखिए, हमें पता है कि जो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है इसमें जो न्यूमेरिकल अपर्चर होता है और जो एक्सेप्टेंस एंगल होता है, इन दोनों का वैल्यू हायर होता है ना। हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल होता है। अब अगर न्यूमेरिकल अपर्चर का वैल्यू लार्जर है तो वैसी बात है, यहाँ पर जो ये एक्सेप्टेंस एंगल है थीटा नॉट, इसका वैल्यू भी लार्जर होगा। ओके, तो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में क्या होता है, हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर और एक्सेप्टेंस एंगल दोनों का वैल्यू हायर होता है। ओके, लेकिन वहीं मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आप ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर की बात करो तो इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर और एक्सेप्टेंस एंगल ये दोनों डिक्रीज करता है विथ रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द फाइबर एक्सिस। देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है और इस फाइबर का यहाँ पर एक्सेस है। ओके, तो अगर आपको इसके एक्सेप्टेंस एंगल के बारे में जानना है तो अगर आप इससे दूर जाते जाओगे तो एक्सेप्टेंस एंगल और न्यूमेरिकल अपर्चर दोनों ही घटता जाएगा। लेकिन अगर आप फाइबर के एक्सिस के करीब जाते जाओगे तो हमारा जो न्यूमेरिकल अपर्चर है और जो एक्सेप्टेंस एंगल है ये दोनों बढ़ता जाएगा, ठीक है। Numerical aperture and acceptance angle decreases with radial distance from the fiber axis. Okay, अब चलिए हमारा जो अगला पॉइंट है उसको देखते हैं, जो हम लोग नंबर ऑफ मोड्स के रिगार्डिंग लिखे हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में जो टोटल नंबर ऑफ मोड्स होता है वो हायर होता है। आपको पता है कि ये जो है ना, नंबर ऑफ मोड्स को सपोर्ट करता है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, है ना। जिगजैग पाथ में कुछ इस प्रकार से जो है ट्रैवल करता है हमारा लाइट सिग्नल्स। ओके, कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं कि ये मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है, तो इसमें जो है लार्ज नंबर ऑफ सिग्नल जो है जिगजैग पाथ में कुछ इस प्रकार से प्रोपोगेट करती है ना, नंबर ऑफ मोड्स को वो सपोर्ट करता है। उसी प्रकार ग्रेडेड इंडेक्स भी जो है नंबर ऑफ मोड्स को सपोर्ट करता है, लेकिन जितना नंबर ऑफ मोड्स मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर सपोर्ट करता है उसका आधा मोड जो है ये सपोर्ट करता है। अगर मान लेते हैं मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर जो है टोटल नंबर ऑफ मोड्स जो सपोर्ट कर रहा है वो m है, तो ये हमारा जो ग्रेडेड इंडेक्स है ये जो टोटल नंबर ऑफ मोड सपोर्ट करेगा वो है ना m/2 होगा या हाफ ऑफ m होगा, ठीक है। तो ये हमारा चौथा पॉइंट था। नंबर ऑफ मोड्स इज हायर इन मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर बट इन
ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर नंबर ऑफ मोड्स इज हाफ एज दैट ऑफ मल्टी मोड फाइबर। ओके, नाउ अगला पॉइंट डिस्पर्जन की रिगार्डिंग है। देखिए मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में मेरे प्यारे व्यूवर्स डिस्पर्जन हायर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल अपर्चर और एक्सेप्टेंस एंगल दोनों का वैल्यू हायर है। इसकी वजह से जो डिस्पर्जन होता है वो भी हायर होता है। मतलब जो हमारा सिग्नल्स है उसका स्प्रेडिंग ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो डेटा का लॉस है उसमें वो ज़्यादा होता है ना, और इफ़िशिएंट ट्रांसमिशन नहीं हो पाता मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में। ओके, सो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में क्या है, डिस्पर्जन हायर होता है। लेकिन वहीं अगर आप ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर की बात करो तो इसमें जो डिस्पर्जन का वैल्यू होता है वो कम होता है। इसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है, नंबर ऑफ मोड्स। अगर आप देखो तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोड्स ज़्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि एक्सेप्टेंस एंगल भी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा सिग्नल्स एक्सेप्ट कर पा रही है। ओके, तो नंबर ऑफ मोड्स जो है इसका ज़्यादा है, इसकी वजह से वहाँ पर क्राउडिंग ज़्यादा होता है और ये भी एक कारण होता है डिस्पर्जन ज़्यादा होने का। लेकिन ग्रेडेड इंडेक्स में क्या है, आप देखो नंबर ऑफ मोड्स जो है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के कंपैरिजन में आधा है, इसकी वजह से यहाँ पर डिस्पर्जन का वैल्यू लो होता है। ओके, और जो स्प्रेडिंग होता है हमारा सिग्नल्स का वो कम होता है। ठीक है, तो ये 5th पॉइंट हम लोगों ने लिखा यहाँ पर। आइए आगे का जो 6th पॉइंट हम लोग लिखे हैं उसको देखते हैं। 6th पॉइंट हम लोग हैंडलिंग, मैन्युफैक्चरिंग और कॉस्ट के रिगार्डिंग लिखे हैं। देखिए अगर हम लोग हैंडलिंग और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर का तो वो इजी होता है ना। हम लोग इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इजी होता है, उसको हैंडल करना भी इजी होता है ना। इसकी वजह से ये लेस कॉस्टली होता है। ओके, यहाँ पर गलती से डिफ़िकल्ट लिखा गया, यहाँ पर इजी होगा। ठीक है, हैंडलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इज़ इजी। ओके, फिर अगर आप ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर की बात करो तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग है इसका वो कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि आप देख ही पा रहे हैं जो कंसेंट्रिक लेयर्स है इसके कोर में, इसको भी कंस्ट्रक्ट करना होगा वो भी बहुत बारीकी से, इस प्रकार से कि जो न्यूमेरिकल अपर्चर और एक्सेप्टेंस एंगल है वो रेडियल डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिक्रीज करे, इंक्रीज करे, है ना। इस प्रकार से इसको जो है बनाना होगा, है ना। इसलिए जो मैन्युफैक्चरिंग है इसका वो कॉम्प्लेक्स होता है, किसका, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर का। इसकी वजह से ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर से, है ना, लेकिन ये उतना कॉस्टली नहीं होता। ओके, तो ये आप पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, है ना, लिख करके अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंपैरिजन था मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के बीच का। आशा ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके पहले का जो वीडियो है जहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स को डिस्कस किए हैं, ओके, एंड कंपैरिजन की है आपका मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर और स्टेप इंडेक्स, है ना, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर का, उस कंपैरिजन को भी ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।